हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सेट 1.1 के थ्रू वो समझाऊंगा जो मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था, और इसी बहाने हम ये भी देख लेंगे कि कितना कुछ हम कर पा रहे हैं, क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नीचे दिए गए फिगर 1.3 में रियान के रूम को लोकेट किया गया है जो कि ओ, आप देख रहे हो, ओ ए बी सी से लोकेट किया गया है। एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स ही होगा और वर्टिकल एक्सिस वाई होगा। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें क्या करना है, उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आइए उन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान ओम। आप देख रहे हो, ये रहा D1 हमारा और ये रहा R1, यानी यहां से लेके यहां तक रियान के रूम का दरवाजा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये राइट वॉल है, तो जाहिर सी बात है कि ये होगा हमारा लेफ्ट वॉल। वो कह रहा है लेफ्ट वॉल से ये दरवाजा कितनी दूर है। उसने लिख भी दिया है कि वाई एक्सिस ऑफ द रूम से कितनी दूर। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस नापना है किससे, फ्रॉम वाई एक्सिस से नापना है, तो आप उसके कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढ लोगे, आप ढूंढ लोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब आप इस लेफ्ट साइड वाली वॉल यानी वाई एक्सिस से आप D1R1 उसका दरवाजा है, तो आपको देखना है कि दरवाजा कितनी दूर है, मतलब दरवाजे का पॉइंट यहां है, तो मुझे ये दूरी नापनी है, ये दूरी है ये। और जैसे ही मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता हूं वाई एक्सिस से, मुझे जो पॉइंट मिलता है वो पॉइंट मिलता है +8। यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं ये कह सकता हूं कि दरवाजे की जो दूरी है लेफ्ट डोर से, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर मैं नहीं कह सकता जब तक कि मुझे उसमें कुछ ऐसे यूनिट्स डिफाइन ना हो। आगे क्वेश्चन में कहता है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना है। अब अगर आपको डिस्टेंस नापना है किससे, एक्स एक्सिस से, तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढ लोगे, वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ लोगे। यानी आपको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा ऊपर की ओर। पर आपने एक चीज नोटिस करी कि जो दरवाजा है वो तो खुद किस पर है, जो डोर है, डोर लाई ऑन एक्स एक्सिस इटसेल्फ। वो तो खुद ही एक्स एक्सिस पर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पर, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट मेरे भाई क्या होगा, 0 होगा। यानी सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर इसी के सेकंड पार्ट का कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्स एक्सिस, सॉरी, तो ये होगा 0 यूनिट्स। क्या होगा, 0 यूनिट, यानी कोई डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि आप लिखोगे कि डोर इज ऑलरेडी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। लेफ्ट डोर की बात करी थी, सॉरी लेफ्ट ये वॉल है, माय मिस्टेक, तो वहां से डिस्टेंस है 8 यूनिट। और बात करी कि डोर एक्स एक्सिस से कहां है, तो वो है 0 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत, वीडियो को लाइक करिए। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। भाई D1 के कोऑर्डिनेट पूछ लिए उसने, हमसे पूछ लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें एक चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो। पॉइंट D1, पॉइंट D1 लाई ऑन एक्स एक्सिस, अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस करा है, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। एक्स कोऑर्डिनेट देखने के लिए वाई से हम चले एक्स की तरफ, तो भैया हम पहुंचे D1 पे, यहां ये कितना है 8, तो D1 के कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस तो 8 हो गया और वाई एक्सिस क्या हो गया, 0। यही हमारा आंसर हो गया। आपको ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूं, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वही हुआ है। तो सेकंड का आंसर क्या है, D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,0। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। कहता है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0।
अगर ये जो R1 पॉइंट अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये है 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, वो डोर कितना चौड़ा है, डोर की चौड़ाई क्या है। देखो पहले मैं आपको बताता हूं, मुझे पता है डोर है D1 R1, तो मेरे भाई D1 के कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाले 8, 0। बात को समझ लेना ध्यान से, D1 के। अच्छा R1 क्या है, 11.5, 0। अब आपको क्या निकालना है, विड्थ। तो जब भी आपको विड्थ निकालनी है, मतलब D1 और R1 के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। अगर आप ध्यान से एक तरीके से देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1, दो पॉइंट है जिनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आपको ये देखना है कि क्या इनके कोई कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जो सेम है। तो आपने देखा कि जी इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो जब ऐसा हो तो सिंपली क्या करो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटा दो। क्या करो, दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटा दो। तो भैया 8 माइनस 11.5 कर दो, मॉडुलस लगा दो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो जब घटाओगे तो कितना आएगा, 3.5 यूनिट्स। कितना आएगा मेरे भाई, 3.5 यूनिट्स। यही उस दरवाजे की चौड़ाई है, दैट इज 3.5 यूनिट। आगे क्वेश्चन में कहता है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जनरली तो क्या होता है ना, जो हमारे रूम की जो डोर होती है वो आपको अपने नॉर्मल इंडियन घरों में 3 फीट की मिल जाएगी लगभग, बेडरूम और लिविंग रूम की। बाकी डिपेंड करता है कि आपके उस रूम का पर्पस क्या है, तो उसके हिसाब से वो कहता है कि डू यू थिंक कि दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम। आई थिंक कि दिस इज कंफर्टेबल, आई थिंक दिस इज द कंफर्टेबल। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, तो विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली। क्या वो ऐसा कर सकता है, भाई अगर ये यूनिट फिट्स में है तो एब्सोल्यूटली वो ऐसा कर सकता है। 3.5 फुट चौड़ाई डोर से आसानी से व्हील चेयर पे कोई भी बंदा या पर्सन आराम से वहां से निकल जाएगा। तो फर्स्ट की डू यू थिंक, इसका भी आंसर यस, स्टैंडर्ड है। क्या पर्सन निकल जाएगा, इसका भी आंसर स्टैंडर्ड है कि यस निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 4 क्या कहता है कि अगर B1, तो सबसे पहले आप B1 देखो कि भाई B1 कहाँ है। ये पॉइंट है हमारा B1, जो कि है 0,1.5, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और B2 ये रहा, तो B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। अगर वो रिप्रेजेंट करता है एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम के डोर है इसके बीच में, इसके बीच में ये जो मैं बना रहा हूं, B1 और B2 जो है वो बाथरूम का डोर है, उसके दोनों एंड्स हैं, बाथरूम डोर के एंड्स। तो इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। पता करना है कि क्या वो कमरे के दरवाजे से पतला है या वो। तो भैया सिंपल सी बात है, अगेन मुझे क्या निकालनी है, विड्थ। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, जब मेरे को यहाँ विड्थ निकालनी है तो मैं देख रहा हूं कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, 0 है। तो विड्थ निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। और उसके लिए मैं 1.5 में से 4 माइनस कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कितना आएगा, 2.5 यूनिट्स। देखो जनरली तो होता ही है कि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, पर ये जो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो मैं मॉडुलस का साइन लगा रहा हूं, अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेकिन जब ये बाहर साइन निकल के आ रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आपने मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा, पढ़ा दूंगा साइंस भी, टेंशन मत लेना। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फायदा है, नुकसान नहीं है। 2.5 यूनिट है, तो भैया साफ पता लग गया, दरवाजा क्या है, नैरोअर, यानी कमरे के दरवाजे से बाथरूम का दरवाजा पतला है। इससे हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट फाइंड करने और किस तरीके से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अगर उन दोनों पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट कॉमन है। अगली वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि कैसे दो पॉइंट जिनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे और वो एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे तो उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।